मनसि यंगी जुगम बंदुदय सत्यजुत्तम ठाण समुकित्तणं वोच्छम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादश संग जिनवाणी माता की जय। आइए चलते हैं गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत बंद उदय सत्व स्थान समुत्कीर्तना स्थान के अंतर्गत देखेंगे। चल रहा है गाथा नंबर 477 का विशेषार्थ। कल हमने देखे थे अपूर्व करण गुणस्थान तक उदय स्थान, कौन कौन से गुणस्थान में कितने कितने उदय स्थान पाए जाते हैं। तो प्रथम गुणस्थान से लेकर के अपूर्व करण गुणस्थान तक की कल 4 स्थानों की सिद्धि की थी। पुनः आज देखते हैं आगे। तो अपूर्व करण में देखा था हमने कि अपूर्व करण में 8 प्राकृतिक उदय स्थान यानी 2 भयजुगुप्सा, हास्य, रति, अरति, शोक में से कोई एक जोड़ा, तो इस तरह से 4, एक वेद, 5 और एक संजुलन का, इस प्रकार से 6 उदय स्थान पाए जाते हैं। कौन से गुणस्थान में? अपूर्व करण में। अपूर्व करण में 6 उदय स्थान यहाँ पर बतलाए थे। और यदि जुगुप्सा को हटा देंगे तो 5 प्रकृति के उदय स्थान और 5 प्रकृति के उदय स्थान 2 बनेंगे। जुगुप्सा को हटाने पर भय रहेगा और भय को हटाने पर जुगुप्सा रहेगी। तो इस तरह से 5 प्रकृति बंद स्थान बन जाएंगे। और अगला बनेगा 4 प्रकृति बंद स्थान। भय जुगुप्सा दोनों को हटा देंगे तो 4 प्रकृति उदय स्थान यहाँ पर रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अपूर्व करण गुणस्थान तक हुआ। अब आगे कहते हैं इस प्रकार मिथ्यात्व से अपूर्व करण गुणस्थान पर्यंत 4 कूट नियम से हैं। यहाँ पर हास्यादि कसाई की विच्छुत्ति हुई, इसलिए अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के 4 प्रथम भाग अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में संजुलन रूप 4 कसायों में एक कसाय और 3 वेदों में से एक वेद का उदय रूप एक ही कूट बनेगा। ठीक है। 9वें गुणस्थान में क्योंकि यहाँ पर हास्यादि कसाएं 9 कसाएं तो समाप्त हो चुकी है ना। यहाँ पर इनका ये कहना है कि इनमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में संज्वलन रूप 4 कसायों में से एक कसाय और 3 वेदों में से एक वेद का उदय रूप एक ही कूट है तथा इनमें से वेद को कम करने से दूसरे भाग में संज्वलन रूप 4 कसायों में से एक कसाय के उदय रूप एक ही कूट है तथा इनमें से भी मान कसाय को घटाने पर चतुर्थ भाग में 2 संजुलन कसायों में से एक का उदय रूप एक ही कूट है। इनमें से माया कसाय को भी कम करने पर 5वें भाग में बादर संजुलन लोभ का उदय रूप एक ही कूट है। अब देखते हैं अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग में। तो अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग में भय जुगुप्सा और अरति और शोक आदि इनकी 9 कसायों की उदय विच्छुत्ति हो जाने पर इनकी
उदय विच्छुत्ति हो जाने पर प्रथम भाग में 3 वेदों में से एक वेद और 4 संजुलन कसाय में से एक कसाय रूप, ये एक ही कूट बनता है प्रथम भाग में। और द्वितीय भाग में वेद भी समाप्त हो जाने पर केवल एक संजुलन कसाय रह जाती है, तो एक संजुलन कसाय रूप एक ही कूट बनेगा। तृतीय भाग में भी एक ही बनेगा, चतुर्थ भाग में एक ही बनेगा और पंचम भाग में एक ही बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक एक कूट ही यहाँ पर बनेंगे। यहाँ 9 कसाय जो है ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 4 कूट नियम से हैं। यहाँ पर हास्य आदि कसाय की विच्छुत्ति हुई, हास्य आदि 9 कसायों की विच्छुत्ति हो जाने पर, ठीक है, तो हास्य आदि 9 कसायों की विच्छुत्ति हो जाने पर अन्यवृत्तिगण गुणस्थान के प्रथम भाग में संजुलन रूप 4 कसायों में एक कसाय जो है, फिर जे 2-2 प्रकृति उदय स्थान के कूट बनेंगे। प्रथम भाग में 2 प्रकृति उदय रूप कूट बनेगा और द्वितीय भाग में 1 प्रकृति रूप कूट स्थान बनेगा, तृतीय भाग में 1 और चतुर्थ भाग में 1 और पंचम भाग में 1। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक प्रकृति उदय रूप कूट बनेंगे। और सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में जिस सूक्ष्म लोभ रह जाता है तो उसका एक ही बनेगा। तो इस प्रकार कूटाकार रूप से मोहिनी क्रम के उदय स्थान कहे। इस प्रकार से कूटाकार रूप से मोहिनी क्रम के उदय स्थान यहाँ पर कहे, ठीक है। क्योंकि जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनकी उदय विच्छुत्ति कौन से गुणस्थान में होती है? इनकी 8वें गुणस्थान में उदय विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, 8वें गुणस्थान में हो जाती है। तो 8वें गुणस्थान में उदय विच्छुत्ति हो जाने पर 9वें गुणस्थान में मात्र एक वेद रह जाता है और एक संजुलन कसाय रह जाती है। तो इस तरह से 2 प्रकृति रह जाती हैं, तो दो प्रकृति रूप उदय स्थान बनता है। और आगे वेद भी समाप्त हो जाए तो वेद समाप्त हो जाने पर एक ही प्रकृति रह जाती है, संजुलन कसाय, क्रोध, फिर मान रह जाएगी, फिर माया, फिर लोभ। तो इस प्रकार से एक एक प्रकृति उदय स्थान रह जाता है। अब आगे कहते हैं कि अथानंतर मिथ्यात्व, असंयत, देश संयत, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानों में विशेष रूप से कथन करते हैं। अब ये सब कहने के बाद अब यहाँ पर क्या कह रही है कि विशेष रूप से मिथ्यात्व, असंयत, देश संयत, प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानों में विशेष रूप से कथन करते हैं। अभी सामान्य रूप से कहा, अब विशेष रूप से कथन करते हैं। तो अब यहाँ पर जो विशेष बातें हैं अब वो आएंगी या ध्यान देने योग्य हैं, वो बहुत अच्छी यहाँ पर विषय है। तो अब यहाँ चलते हैं, अपन गाथा नंबर देखते हैं। गाथा नंबर 478। अणसंजोदित सम्मे मिच्छम पत्तेण आवलित्ति अणम अवसमखय्ये सम्मम नहि तत्थवि चारिठाणानि। अब यहाँ पर एक बात कहते हैं कि अनंतानुबंधी जो कसाय है, तो अनंतानुबंधी कसाय का जिसके विसंयोजन हो गया है, ऐसे वेदक या उपसम सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात् गुणस्थान होता है, उसके बंधावली या अचलावली काल पर्यंत अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। ये विशेष पॉइंट है, ठीक है। तथा पहले अनंतानुबंधी थी किंतु अब उसका विसंयोजन कर दिया, इसलिए उस जीव के आवली प्रमाण काल तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता। इस अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी रहित 4 कूट और जानना चाहिए, ठीक है।
या क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है कि अभी तक अनंतानुबंधी सहित 4 कूट बनाए थे। तो 4 कूटों में क्रमशः 10 प्रकृति उदय स्थान मिथ्या दृष्टि के, 9 प्रकृति उदय स्थान और 8 प्रकृति उदय स्थान, हाँ इस तरह से कहे थे। लेकिन अब यहाँ पर अनंतानुबंधी को हटा देने पर, क्योंकि किसी सम्यक दृष्टि जीव ने, वेदक सम्यक दृष्टि जीव ने अथवा उपसम सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है, और अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के पश्चात यदि उसके मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाए, ठीक है, तो मिथ्यात्व कर्म का उदय आने पर वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। लेकिन एक आवली काल तक उसके अभी अनंतानुबंधी का उदय नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि अभी तक उसके अनंतानुबंधी की सत्ता समाप्त हो चुकी थी। अब मिथ्यात्व में आने पर अनंतानुबंधी का पुनः संयोजन होगा या बंद होगा। तो कर्म की ये शर्त रहती है कि एक आवली काल तक, जिसे बंधावली बोलते हैं अथवा अचलावली बोलते हैं, जब कर्म का बंध होता है अथवा संयोजना होती है तो एक आवली काल तक अनंतानुबंधी उदय में नहीं आता, उसकी उदीर्णा नहीं होती। ठीक है, एक आवली तक जैसा है वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, तो एक आवली तक उसकी उदीर्णा नहीं होती, और एक आवली काल व्यतीत हो जाने पर उसकी उदीर्णा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आवली काल तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं पाया जाता मिथ्या दृष्टि जीव के, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी को कम करके कितना बनेगा? 2 और 2 4, 1 5 और 3 7, 3 8 और 1 9, 9 प्रकृति रूप उदय स्थान बनेगा। ठीक है, पहला स्थान 9 प्रकृति रूप बनेगा, जिसमें मिथ्यात्व भी है, 3 कसाएं हैं और हास्य रति अथवा अरति शोक, इनमें से एक जोड़ा है, और भय जुगुप्सा। तो इस प्रकार से 9 प्रकृति रूप उदय स्थान हुआ। आगे चलते हैं। आगे जुगुप्सा को हटा दीजिए, केवल भय, बाकी प्रकृतियां वैसी की वैसी ही हैं। तो यहाँ पर 8 प्रकृति रूप उदय स्थान बनेगा। जुगुप्सा को हटा दिया है, बाकी हास्यरति अरति शोक, इन जोड़ा में से एक जोड़ा है ना, 3 वेदों में से एक वेद और 3 कसाय और एक मिथ्यात्व। आगे 8 प्रकृति रूप भय को हटा दें, जुगुप्सा को जोड़ दें तो भी 8 प्रकृति रूप बनेगा। और आगे चलें तो भय जुगुप्सा दोनों को हटाने पर 7 प्रकृति रूप उदय स्थान भी बनता है मिथ्या दृष्टि जीव को। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीव को 7 प्रकृति रूप उदय स्थान भी बनता है। ठीक है, क्लियर? जिसके अनंतानुबंधी की विसर्जना की है जिसने, अब वो मिथ्या दृष्टि हो जाए हो, तो एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है, ये कह रहे हैं। बस एक आवली के बाद आ जाएगा, उदीर्णा होने लगेगी। है हाँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जिसने अनंतानुबंधी की विसर्जना की है, ऐसा वेदक संवेदृष्टि या उपसम संवेदृष्टि, दोनों में से कोई भी। अब आगे कहते हैं कि इनमें प्रथम कूट 9 प्रकृति रूप
दूसरे व तीसरे में 8 प्रकृति रूप और चतुर्थ भाग में 7 प्रकृति रूप उदय स्थान जानने तथा उपसम संयुक्त में और छायग संयुक्त में संयुक्त प्रकृति का उदय नहीं होता। संयुक्त प्रकृति का उदय वेदक संयुक्त में ही होता है। इसलिए असंयत, देश संयत, प्रमत्त व अप्रमत्त संयत के पूर्व में जो संयुक्त मोहनी सहित 4 कूट किए हैं वे वेदक संयुक्त की अपेक्षा जानने उन सभी कूटों में संयुक्त प्रकृति घटाने पर उपसम और छायक संयुक्त की अपेक्षा असंयत, देश संयत, प्रमत्त संयत गुण स्थान में 4 कूट और होते हैं। तो अभी तक तो इन्होंने कौन से बनाए थे? वेदक संयुक्त के 6 उपसम संयुक्त के 7, लेकिन अब यहाँ पर छायक संयुक्त सहित, यद्यपि हमने पहले बता दिया था छायक संयुक्त का, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, विषय आ गया है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि अब हम यहाँ पर लेंगे छायक और उपसम सम्यक दृष्टि को। तो छायक अथवा उपसम सम्यक दृष्टि के संयुक्त प्रकृति का उदय नहीं पाया जाता। ठीक है, तो एक तो संयुक्त प्रकृति कम कर दो और बाकी प्रकृतियाँ वही रहेंगी। तो संयुक्त प्रकृति को कम करने पर 3 कसाय, 1 वेद और हास्य रति अरति शोक में से 1 जोड़ा और भय जुगुप्सा। तो 2 और 2 4, 1 5 और 3 8, 8 प्रकृति उदय स्थान पाया जाता है। ठीक है, किसके? छायक सम्यक दृष्टि के अथवा उपसम सम्यक दृष्टि के। अगला भय जुगुप्सा, जुगुप्सा को कम किया। तो जुगुप्सा को कम करने पर 7 प्रकृति उदय स्थान पाया जाएगा, बाकी प्रकृतियां वही रहेंगी। तो 7 प्रकृति के 2 बनेंगे, एक में भय कम किया, एक में जुगुप्सा कम किया और एक में दोनों कम कर दिया। तो चौथा गुण जो बनेगा उसमें दोनों कम कर दिए। तो दोनों कम करने पर 3 2 5 1 6 प्रकृति रूप स्थान बनेगा, किसके? छायक सम्यक दृष्टि के और उपसम सम्यक दृष्टि के। ठीक है, तो ये हो गया कौन? अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान। अब आता है पंचम गुणस्थान। तो पंचम गुणस्थान में 1 कसाय और कम हो जाती है। कौन सी? अप्रत्याख्याना वर्ण। तो अप्रत्याख्याना वर्ण कम हो जाने पर 2 कसाय बचती हैं। 2 कसाय और संयुक्त प्रकृति यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि है अथवा उपसम सम्यक दृष्टि है। ठीक है, तो 2 कसाय, 1 वेद, हास्य रति अरति शोक में से 1 जोड़ा और भय जुगुप्सा। ठीक है, तो ये कितने हो गए यहाँ पर? 7 का आएगा, 6 तो बने, 2 और 2 4, हाँ 7 हो गए, 7। ठीक है, तो 7 प्रकृति रूप स्थान 1। दूसरे बनेंगे, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का बनेगा 6 प्रकृति रूप, क्योंकि एक में भय को कम किया है और एक में जुगुप्सा को कम किया है, बाकी प्रकृतियाँ वही हैं। और चतुर्थ भाग में चतुर्थ कूट बनेगा, भय जुगुप्सा दोनों को हटाने पर 2 और 2 4 और 1 5 प्रकृति रूप उदय स्थान बनेगा। 2 कसाय, 1 वेद और हास्य रति अरति शोक में से 1 जोड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकृति रूप उदय स्थान बना, जो हो गया 5वां गुणस्थान। अब आता है प्रमत्त और अप्रमत्त, मानी 6वां और 7वां गुणस्थान। तो 6वें 7वें गुणस्थान को कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्याख्याना वर्ण कसाय और कम हो जाती है, वह उदय से बाहर हो जाती है प्रत्याख्याना वर्ण कसाय। तो 1 कसाय रह जाती है, 1 कसाय, 1 वेद और हास्यरति अरति शोक में से कोई 1 जोड़ा। तो 2 जे, तो 2 और 2 4 और भय जुगुप्सा, तो 6। तो 6 प्रकृति रूप उदय स्थान बनता है। क्या? अब 6 दूसरा तीसरा बनेगा 5 5, क्योंकि भय अथवा जुगुप्सा, एक में भय हटा दो, एक में जुगुप्सा हटा दो, बाकी सब यही है। तो 5 5 बनेगा।
और चौथे नंबर का कूट बनेगा चार प्रकृति उदय स्थान, क्योंकि यहाँ भय जुगुप्सा भी गई और तो हास्यरति अरति शोक में से दो और एक वेद और एक कसाय, तो इस प्रकार से चार प्रकृति रूप उदय स्थान बनेगा। तो इस तरह से ये जो है सम्यक दृष्टि जीव के कहा। अब आगे कहते हैं, आगे और भी कहते हैं, गाथा नंबर 479 इसमें कहते हैं पुब्बिल्ले सुबि मिलिदे अणचौ चत्तारि चतुस अट्ठेव चत्तारि दोण्य एकम ठाणामिच्छादि सुहुमन्ते। अब यहाँ पर कह रही है कि गाथा नंबर 478 में कथित कूटों को पूर्वोक्त गाथा 477 में कूटों में मिलाने से 8 अपूर्वकरण गुणस्थान में हाँ, तो यहाँ पर मिथ्यात्व गुणस्थान में 8, एक लाइन छूट गई थी। जो पहले कूट बताए थे उनमें इन कूटों को मिलाने पर मिथ्यात्व गुणस्थान में 8 कूट बन जाएंगे, 4 वे वाले बन जाएंगे और 4 जे वाले। ठीक है। सासाधन में मिथ्यात्व गुणस्थान में 8, सासाधन और मिश्र गुणस्थान में 4 कि सासाधन में और मिश्र गुणस्थान में वही 4 रहते हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं होता। ठीक है, उनमें 4 ही रहेंगे। असंयतादि 4 गुणस्थानों में 8 कूट रहेंगे। असंयतादि 4 गुणस्थान कौन कौन से? असंयत, देश संयत, प्रमत्त और अप्रमत्त। इनमें कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक वेदक सम्यक्तों सहित और माने 4 वेदक सम्यक्तों सहित और 4 छायक सम्यक्तों अथवा उपसम सम्यक्तों सहित। तो इस तरह से 8 बनेंगे। ठीक है। अपूर्व कर्ण गुणस्थान में 4, अपूर्व कर्ण में कितने बनेंगे? 4, जो पहले बनाए थे वही। हाँ, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि इसमें या तो छायक सम्य दृष्टि होगा या फिर उपसम सम्य दृष्टि होगा। इसमें वेदक वाला तो होता ही नहीं है। अब आता है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 2 और सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में 1 कूट बनता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर मोहिनी क्रम में उदय स्थानों की चर्चा की। ये इसमें यहाँ पर ये चार्ट भी दिया हुआ है। ये पृष्ठ संख्या 458 पेज पर ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट देख करके इसमें भी अपन समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो है चार्ट बनता है। यहाँ पर चार्ट बनाए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर गुणस्थान। तो गुणस्थान मिथ्यात्व, सासाधन, मिश्र, अविरत, देशव्रत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकर्ण, अनिवृत्तिकर्ण, सूक्ष्म सांप्राय, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक ही मोहिनी कर्म रहता है। अब आता है गाथा नंबर 477 के अनुसार उदय स्थान। तो कितने बने जामे? मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने बनेंगे? तो मिथ्यात्व गुणस्थान में बने 10, 9, 9, 8। ठीक है। नीचे 10 लिखे हुए हैं, फिर 9, 9 लिखे हुए हैं 2 जगह, फिर 8 लिखे हुए हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 4 स्थान बने। ठीक है। ये है वेदक सम्य दृष्टि की अपेक्षा, वेदक सम्य दृष्टि की अपेक्षा। इसी को हम नीचे देखेंगे तो नीचे देखें छायक सम्य दृष्टि के अनुसार तो कितने बनेंगे? 9, 8, 8, 7, कुल टोटल कितने बने? 8। आ गया समझ में? क्लियर? सासाधन में 9, 8, 8, 7, इसमें 4 ही बने। ठीक है। मिश्र में 9, 8, 8, 7, इसमें भी 4 बने। अविरत चतुर्थ गुणस्थान में फिर देखेंगे, चतुर्थ गुणस्थान में कितने बने हैं? 9, 8, 8, 7
और 8 7 7 6, इसमें 8 बने। ठीक है, देश व्रत में वही बने, देश व्रत में 8 ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? 8 7 7 6, और नीचे छाया की समय दृष्टि की अपेक्षा 7 6 6 5, कुल मिलाकर के 8 स्थान बनेंगे। प्रमत्त में वही रहेंगे, प्रमत्त में एक कसाई और कम हो जाती है, तो प्रमत्त में रहेंगे 7 6 6 5, और नीचे बनेंगे छाया की संयुक्त की अपेक्षा 6 5 5 4। इतने ही अप्रमत्त में बनेंगे, ऐसे कैसे ही, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अपूर्वकरण में कितने बने? 4, अनुवृत्तिकरण में 2, और सूक्ष्म संप्राय में 1। इस प्रकार से अनुवृत्तिकरण गुण स्थान के 5 भाग हैं, उसके उदय स्थान 2 1 1 1 1 हैं, किंतु ऊपर संदृष्टि में 2 1 इस प्रकार संक्षेप में ही लिखा गया है। आगे पुनरुक्त स्थानों को कहते हैं। अब कहते हैं पुनरुक्त स्थान। पुनरुक्त स्थान किसे कहते हैं? हाँ, अपुनरुक्त स्थान। पुनरुक्त स्थान किसे कहते हैं? पुनरुक्त स्थान वे होते हैं जो दोबारा आए, और अपनुरुक्त उन्हें कहते हैं जो एक ही बार आए, दोबारा ना आए। ठीक है, तो यहां पर आगे अपुनरुक्त स्थानों को कहते हैं। जैसे कि 10 प्रकृति उदय स्थान है, तो 10 प्रकृति उदय स्थान कितनी बार आया? तो ये क्या हो गया? पुनरुक्त। माने 10 प्रकृति उदय स्थान 4 बार आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? पुनरुक्त। और एक ही बार आया तो क्या कहेंगे? इसको अपुनरुक्त। ठीक है, तो 10 प्रकृति उदय स्थान कितनी बार आता है? एक ही बार आता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपुनरुक्त। ठीक है, ये दोबारा नहीं आता, तो इसको कहेंगे अपुनरुक्त। ठीक है, तो इसकी गाथा पढ़ लेते हैं। शेष अपन इसका विशेष अपन कल चर्चा कर लेंगे, या फिर समय रहेगा तो, क्योंकि समय अपना समाप्ति की ओर है। कल पढ़ेंगे, समय हो गया, चलो कल पढ़ लेंगे। तो आज अब पुनरुक्त और अपुनरुक्त स्थानों को अपन कल इसमें चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बोली महावीर भगवान की।